ये है 11th क्लास क्वेश्चन नंबर 8th मिसलेनियस का है ये क्वेश्चन। शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। एक तो ये प्रूव करना है और दूसरा ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी माइनस ए इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी के बराबर होता है ये। तो सबसे पहले तो हमने एक सेट्स लेके इसमें प्रूव किया है, क्योंकि दो तरीके से प्रूव होता है। एक तो सेट्स लेके प्रूव कर सकते हैं, एक दूसरा जो लॉज होते हैं उसको लेके हम प्रूव कर सकते हैं। अगर ये अलाउड है तो ये तो काफ़ी आसान रहता है, समझने के लिए भी आसान रहता है। तो सेट ए ले लिया हमने, ये ए है, ये वेन डायग्राम बनाया है, ये 1 2 3 ये ए में है, और बी में क्या है सेट्स 3 4, बी सेट में है 3 4 5। तो a इज़ इक्वल टू हो गया 1 2 3 और b हो गया 3 4 5। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूँ a इंटरसेक्शन b, यहाँ पर मेरे को a इंटरसेक्शन b चाहिए, तो a इंटरसेक्शन b कितना होगा? इस दोनों के बीच में कॉमन क्या चीज़ है? 3, तो 3 सेट होगा, a इंटरसेक्शन b में 3 आ जाएगा। अगर a माइनस बी करें तो क्या आएगा? ये पूरा का पूरा a में से b माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा? खाली मेरे पास 1 और 2 बचेगा, क्योंकि बाकी तो b हटा दिया हमने। a में क्या था 1 2 3, उसमें से हमने b हटा दिया, यानी कि 3 4 5 हटा दिया, तो 3 हट जाएगा, खाली 1 और 2 बचेगा। तो a माइनस बी हमको चाहिए था, वो भी लिख दिया। ये है a माइनस बी हो गया 1 2। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं a इंटरसेक्शन b, ये आ गया 3। यूनियन किसके साथ करना है इसका? 1 और 2 के साथ। अगर a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, और हमको पता है कि a इंटरसेक्शन b में 3 है और 1 और 2 ये है, तो अगर यूनियन इसका करते हैं तो आएगा क्या हमारे पास? 1 2 3। इसका और इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो यूनियन लेते हैं तो 1 2 3, और 1 2 3 सेट क्या है? ये तो ए सेट के बराबर है, तो ये पहला हमारा प्रूव हो गया। दूसरे वाले में है कि ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी, ये प्रूव करना है हमने। तो फिर से सेट वही है, तो b माइनस ए कितना होगा इसमें? b ये है, और b में से मैं a घटा दूँ तो खाली मेरे पास ये बचेगा 4 5, ये वाला हिस्सा बचेगा खाली 4 और 5 वाला। तो b माइनस ए हमने लिख दिया 4 और 5, क्योंकि b माइनस ए चाहिए मेरे को। a कितना है? a तो है हमारे पास 1 2 3, ये जो है 1 2 3। अब a का यूनियन, यानी कि 1 2 3 का यूनियन अगर मैं करूँ b माइनस ए से, b माइनस ए में क्या है 4 और 5, तो क्या क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 है क्या चाहिए? 1 2 3 4 5, ये तो a यूनियन b है। अगर a यूनियन b मैं निकालूँ तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो ये a यूनियन b के बराबर है। तो हमने प्रूव कर दिया कि a यूनियन b माइनस ए अगर हम निकालना है तो वो किसके बराबर आ जाता है? a यूनियन b के बराबर। इसके अलावा दूसरा तरीका है जहाँ पर हम रूल्स यूज़ करते हैं, जो लॉज हमने सीखे हैं। तो ये पहला वाला है a इंटरसेक्शन b, वही वाला क्वेश्चन है, दोबारा दूसरे तरीके से कर रहे हैं इसको। a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b a के बराबर प्रूव करना है। तो हमने क्या लिखा है? यही चीज़ लिख दी है यहाँ पर। ये किसके बराबर होगा? तो हमने लिख दिया कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी। तो हमने लिख दिया a माइनस बी को लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b नॉट। a माइनस बी को ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ये a है और इंटरसेक्शन इसका b नॉट। अगर मैं b नॉट की बात करूँ, ये मेरे पास b है, अगर b नॉट की बात करें तो सारा b जो b के अंदर नहीं है वो b नॉट हो गया। तो इसका अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ a के साथ तो मेरे पास कौन सा एरिया बचा मिलेगा? मेरे पास ये वाला ही एरिया मिलेगा, ये वाला खाली ये वाला एरिया मिलेगा मेरे को, जिसमें कि 1 और 2 एलिमेंट थे हमारे। अभी जो हमने एग्जांपल किया था जिसमें 1 और 2 ही थे, तो हमारे पास यही बचेगा, क्योंकि हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसके साथ? b नॉट मतलब इसके बाहर का एरिया जो b में ना हो। अगर कोई मेरे पास ये b दिया हुआ है, ये b है, और कोई कहे कि b नॉट निकालो, b नॉट, इसको b नॉट कहते हैं या b कम्प्लीमेंट, इसको b नॉट कहते हैं या b कम्प्लीमेंट। तो b अगर नॉट निकालना है मेरे को तो ये हो जाएगा ये वाला एरिया।
और इसमें हमारे पास ए है, ए का इंटरसेक्शन अगर कॉमन हम निकालेंगे तो ये एरिया आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस एरिया को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इसको अभी तो हमने ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ये एरिया है क्या वैसे, ए माइनस बी है ये। अगर ये वाला एरिया देखें तो इसका मतलब ए पूरा ए में से हमने बी हटा दिया, तो क्या बचेगा मेरे पास ये, तो इसको ए माइनस बी को हमने ऐसे लिख दिया, ए माइनस बी को ए नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट भी लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, अभी यहाँ पर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन और यहाँ पर हो ए यूनियन बी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे हमने क्लासों में सीखा होगा, छोटी क्लास में, जैसे ए इंटू, इसी रूप में ए इंटू ए प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, यानी कि ए इंटू ए, तो इसलिए लिख दिया इसने ए इंटरसेक्शन ए इंटू ए को ऐसे लिख दिया, ए इंटू ए, फिर क्या होगा प्लस साइन, प्लस यानी कि यूनियन, और ए इंटू बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो ये हम यूज़, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से अगर मेरे पास ये आया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ये इस फॉर्म में है। और यहाँ पर ए की जगह क्या है, ए की जगह यहाँ पर है बी, तो ए की जगह में यहाँ तो ए रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर है, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी नॉट है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी नॉट है। तो उसको कैसे लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बी नॉट को लिख देंगे ए इंटरसेक्शन, और यहाँ पर ये आ जाएगा यूनियन, यानी कि यू यूनियन वाला यू, और ए का इंटरसेक्शन अगर यूनियन के साथ करेंगे तो ए आएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नॉट को क्या लिख सकते हैं, ये, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन आ जाएगा, और यहाँ पर ए यूनियन बी की जगह क्या है, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर मेरे को दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो हमारे इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या है कि अगर ऐसा है तो हम लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन, अंदर क्या लिखेंगे बी नॉट, और बी का क्या आ जाएगा यहाँ पर यूनियन बी नॉट, बी यूनियन बी नॉट। तो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बी नॉट के साथ कैसा रहेगा, तो ए इंटरसेक्शन ये रहा बी यूनियन बी नॉट। अब ये बी क्या है, ये वाला बी है, अंदर जो भी एलिमेंट है, और बी नॉट क्या है, बाहर का सारा एलिमेंट। अगर बी यूनियन बी नॉट निकालना है तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो यू आ जाएगा, पूरा का पूरा सेट आ गया, ये जिसको कहते हैं हम यू यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन यू आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन ऐसे रहेगा, बी यूनियन बी नॉट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब ए और यूनिवर्सल सेट में क्या चीज़ आती है, तो ये ए आएगा। कैसे, ये सेट है जिसको कि पूरे को हम यू बोलते हैं, और ए के साथ हमने कॉमन ए, ये है हमारा ए, और इसका कॉमन किसके साथ, यूनिवर्सल सेट, यानी कि पूरे इस वाले सेट के साथ क्या कॉमन चीज़ है, खाली ए ही कॉमन है, तो इसलिए ये आंसर आ गया ए। तो इसलिए हमने ये ए लिख दिया है, यानी कि ये जो फॉर्मूला था ये आ रहा था ए इंटरसेक्शन ए, अगर ए यूनियन बी है तो ए आ रहा है, अगर यहाँ पर बी और बी नॉट है तो यहाँ पर बी और बी नॉट आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी नॉट, तो ये आंसर आ गया। और सेकंड पार्ट है इसका, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए नॉट। ए यूनियन तो ऐसे लिख दिया, बी ये ऐसे लिख दिया, और बी माइनस ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ले सकते हैं उसको, बी माइनस ए को क्या इस तरह से लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ऑफ ए नॉट। अब फिर से हमने इसको ए यूनियन बी आ जाएगा, ये ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ऑफ
इंटरसेक्शन ये चीज़ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ये क्या हो गया ए यूनियन बी, और बीच में फिर ये इंटरसेक्शन का साइन, और यहाँ पर क्या आ गया ए यूनियन का ही साइन ए नॉट। अब ये हो गया ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ए नॉट क्या होगा ए यूनियन ए नॉट, जैसे बी यूनियन बी नॉट यू आ रहा था वैसे इसमें ए का यूनियन ए नॉट के साथ या ए कॉम्पोनेंट के साथ कितना होगा यू, यानी कि ये कितना हो जाएगा ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी और यू में क्या कॉमन है। अब जैसे ए यूनियन बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है पूरा सेट और ये पूरा सेट है बी, ये बीच में कॉमन है। तो ए यूनियन बी में क्या है ये, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन कर दूं मैं यू सेट के साथ, ये यू है, तो कॉमन चीज़ क्या रहेगी ए यूनियन बी, तो ये आ गया ए यूनियन बी। तो इस तरीके से हमने दोनों तरीके से प्रूव कर दिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट, ये शो करना है हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट यूज़ करनी है। तो इसने हमने तो यहाँ पर सेट यूज, यहाँ पर तो हमने सेट्स लिए हुए हैं और वैसे प्रूव कर दिया। इसके बाद प्रॉपर्टी और सेट लेके आगे प्रूव किया इसको, वो सेकंड मेथड में। पहले है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना। दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है दूसरा। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं ए बना देता हूँ सेट, ये ए इसमें 1 2 3 कॉमन है बी, ए और बी के लिए, और बी में लिख दिया हमने 3 है, बी है, 4 है, 5 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर कोई पूछे ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। अब इसके बाद अगर ए यूनियन 3 के साथ करें, यानी कि ए का यूनियन 3 के साथ, तो क्या आएगा 1 2 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 1 2 3, क्योंकि ए का यूनियन यानी कि जोड़ना है किसके साथ, 3 के साथ। ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 3, तो ये आएगा 1 2 3, और 1 2 3 क्या है ये तो ए सेट है, 1 2 3 ए सेट है, तो ये पहला प्रूव हो जाता है अगर हम ऐसे, हमको अलाउड हो ऐसे सेट लेके। दूसरा है ए यूनियन बी, अगर कोई टीचर अलाउ करती हैं तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट यूज़ करनी है तो इस तरीके से करेंगे अगले वाले मेथड से। अब सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी देखेंगे 1 2 3 4 5 आ जाएगा इसमें, 1 2 3 4 5। अब इसी का 1 2 3 4 5 का ए के साथ इंटरसेक्शन करें, यानी कि इसमें और ए में क्या कॉमन है, इसमें और ए में क्या कॉमन है, 1 2 3 कॉमन है, 1 2 3 4 5, और ए में क्या कॉमन है 1 2 3, तो 1 2 3 और 1 2 3 किसके बराबर है, ए के बाद, तो ये प्रूव हो गया। इस तरीके से प्रूव हो गया। अगला वाला, अब अगले मेथड से प्रूव करने की देखते हैं। तो अगला मेथड है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्रूव करना, हमने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ए इज सेट ऑफ ए तो अपना सबसेट होगा, ए इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट अपना सबसेट तो होता ही होता है, तो ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर हम बोले कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हम देखें तो ये आ गया, क्या ये सबसेट है, ये 3 जो है ये तो सबसेट है, ए का ही हिस्सा है, तो हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। अब ए यूनियन, ये लिख दिया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी भी क्या ए का सबसेट है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया, और इसके साथ ए का यूनियन कर दिया, तो क्या आएगा मेरे पास, ए ही तो आएगा। तो क्या ये भी सबसेट है ए का, हाँ ये भी सबसेट है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला हिस्सा आया जिसमें 3 है, और इसका यूनियन करना है ए के साथ, तो 1 2 3, तो क्या आएगा मेरे पास 1 2 3, और वो जो है सबसेट है ए का। फिर हमने आगे लिखा है ए इज सबसेट ऑफ, ये जो ए है इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा भी ले सकते हैं कि इसका ए सबसेट है, क्योंकि इसमें तो सारी चीज़ें आई हैं, 1 2 3 आया है और 1 2 3 ए में भी है, तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 जो एलिमेंट हैं
वो सबसेट है और इसमें भी 1 2 3 आ रहा है, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया फ्रॉम 1 and 2। इससे और इससे हमको क्या मिलेगा कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया, ए के बराबर है, क्योंकि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। फिर हम कह रहे हैं कि ए इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हों। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो ये प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट था ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना हमने। तो यहाँ क्या, टू शो दैट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए हमने दिखाना है। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अगर इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसा होता है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि ए ये साइन है तो इनटू ए प्लस बी, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी। ये निकल जाएगा ए, यानी कि ऐसे निकलेगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन प्लस यानी कि यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए तो ए होगा, क्योंकि ए अगर मैं ले लूँ, ये ए है जिसमें 1 2 3 है, और इसी का इंटरसेक्शन करूँ ए के साथ, तो कॉमन क्या चीज़ आएगी, 1 2 3 दोनों में है, तो दोनों में ए 1 2 3 आएगा, जिसको ए लिख दिया। यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ आ गई। तो इसके साथ अगर मैं यूनियन कर दूं, ए का यूनियन कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, वो ए के बराबर आएगा। तो ए यूनियन अगर ए इंटरसेक्शन बी करूं तो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए कितना आएगा, ए, क्योंकि कॉमन दोनों में यही है, 1 2 3 कॉमन आएगा, 1 2 3 क्या है, ए के बराबर। यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि आ गया ये 3 भी पार्ट आ गया, और 1 2 3 और 3 में क्या कॉमन है, तो ए आ गया पूरा का पूरा हमारे पास, क्योंकि इसका यूनियन निकालना है, कॉमन नहीं निकाला, यूनियन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, A intersection B is equal to A intersection C, need not imply B is equal to C। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कभी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि B C के बराबर है। तो हम इसको कैसे करते हैं, इट इज़ गिवन दैट A intersection B is equal to A intersection C, that is common element of A and B are common element of set A and C, यानी कि इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो बराबर है। फिर हमने एग्जाम्पल ले लिया कि लेट ए इज इक्वल टू 0 1, ए में 0 1 एलिमेंट है, बी में है 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है। सी को ले लिया कोई और जिसमें 0 4 और 5, क्योंकि हमको लास्ट में प्रूव करना है कि बी सी के बराबर नहीं है, तो इसके एलिमेंट हमने ले लिया 0 0 4 और 5। तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए और इंटरसेक्शन बी करूँ तो क्या कॉमन है, 0। फिर अगर ए इंटरसेक्शन सी के साथ करें तो कॉमन क्या है, 0। तो हमने इस तरह से सेट बनाया है ताकि दोनों का कॉमन आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन ये भी 0 आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी करें तब भी 0 आ रहा है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। ए इंटरसेक्शन बी भी 0, ए इंटरसेक्शन सी भी 0, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, क्योंकि उसमें खाली एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है 0। लेकिन बी सी के बराबर नहीं है, जो यहाँ था कि बी सी के बराबर नहीं है। बी में तो 0 2 3 है, सी में है 0 4 5, और बराबर होने के लिए दोनों के एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। एज 2 इज़ इन सेट बी, 2 सेट बी में है, सी में नहीं है, तो ये दोनों सेट बराबर हो ही नहीं सकते। इसमें 4 है, उसमें 4 नहीं है, इसमें 5 है और उसमें 3 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया।